हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिसका डायरेक्टली कहीं ना कहीं असर आपकी इस मंथ की पेंशन, सैलरी और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब अक्टूबर मंथ की पेंशन एज वेल एज फैमिली पेंशन और कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है कि क्या 53% के हिसाब से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के साथ आपकी पेंशन आई है। मोस्टली पेंशनर्स का कहना है नहीं आई है, साथ ही साथ जो एरियर्स था वो भी नहीं आया है। तो उसके चलते बहुत सारे पेंशनर्स पैनिक हो रहे हैं। आपको बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको 4 मंथ का एरियर्स कब मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कब तक आपके खातों में आएगा, उसकी भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और 18 मंथ्स के डीए डीआर को एरियर्स पर भी एक बड़ी खबर है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ आपके एरियर ऑफ पेंशन, इसके अलावा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए सारे झंझट दूर हो गए हैं। अब आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा, साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन और सर्कुलर भी आपको दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को मात्र 29 रुपये दे करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी आपकी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स हैं, मोस्टली पेंशनर्स अब ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप भी 29 रुपये दे करके ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। पेंशनर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मुझे कि उनकी पेंशन तो आ चुकी है, लेकिन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, यानी कि आपका जो 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वो आपके खातों में नहीं आया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तब तक इसकी आपकी जो पेंशन थी वो बन चुकी थी, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में मोस्टली डिपार्टमेंट्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या मिनिस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर आपकी पेंशन बन जाती है रिकॉर्ड ऑफिस से चेक होने के बाद में, आपके कैश सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन में। उसके बाद आपके बैंक के खातों में आपको CPCCs के जरिए या स्पर्श के जरिए आपको खातों में पहुंचाई जाती है। लेकिन जब डीआर की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद में वहां पर आपकी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की सैलरी के ऐड नहीं कर पाए और आपकी सैलरी बन चुकी थी। तो अब आपका जो नवंबर मंथ की सैलरी या पेंशन आएगी उसमें आपकी 53% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ में पेंशन आपकी आएगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप बात करते हैं एरियर्स की। यूजुअली एरियर्स पहले 3 मंथ्स का होता था, लेकिन इस बार एरियर्स आपको 4 मंथ का मिलेगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ का, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि नवंबर मंथ के पहले वीक में ही आपके खातों में पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें उसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स थे वो सभी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी जो कि खबर आ रही है कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा भी होगा मीडिया में ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्रपोजल वाकई में गया हुआ है पेंशनर्स एसोसिएशंस और कर्मचारियों की यूनियंस की तरफ से, जिसमें बोला गया है कि बेसिक पेंशन में 5% की हर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि 60 से 65 में 5%, 65 से 70 में 5%, 70 से 75 में 5% की ब्लॉक के में 5% की बढ़ोतरी की जाए। और मैटर जो है वाकई में अंडर कंसिडरेशन है और इस पर जल्द से जल्द कोई फ़ायदा वो जो है एक निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेसिक पेंशन ही पेंशनर्स की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो बाकी सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। तो जिस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। एक और बड़ा सर्कुलर, जैसे कि मैं बताया, आपकी एरियर्स ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर DOPW की तरफ से जारी किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट में भी आप देख पा रहे हैं, सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6A फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़। जी हाँ दोस्तों, पहले फॉर्म 6 आता था, उसको
अब जो रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज़ है वो अपने पेंशन के रिलेटेड जितनी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं जो कि सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 2021 के अकॉर्डिंग सारे फॉर्म 6 आता है उसको रिप्लेस कर दिया गया है 6A से। अब इसके बाद में जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के 28 मार्च 2014 को एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म ए जो है सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन। इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट को सिर्फ वही फॉर्म आपको फिल करवाना है और फिल करवाने के बाद में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें आपको ड्यूली फिल करनी है और उसके बाद वहाँ फिल करने के बाद आपको जमा कर देना है। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आप फिल नहीं करने, मात्र एक फॉर्म से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप सामने देख सकते हैं ये वो फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आपको कैसे करना है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में यस लिखिए या लिखिए आप फॉर्म 6 से, सीधा से आप फॉर्म 6 से लिखिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभी प्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ। यहाँ आपका फोटो लगने वाला है। सरकारी कर्मचारी का विवरण है, क्या क्या विवरण है, नाम आप देख सकते हैं, आपका पदनाम या रैंक है, जन्मतिथि है, सेवानिवृत्ति की तारीख है, मंत्रालय विभाग या आपका जो कार्यालय है, आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, इसके बाद नेशनलिटी है। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में भविष्य में होने वाली सेवानिवृत्ति के बाद का पता, अपना जो भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है या बोल सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, उसको वहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद वहाँ पर आप आगे पॉइंट में बढ़ेंगे जिसमें बैंक का विवरण है। बैंक का विवरण आप देख सकते हैं, आप जॉइंट अकाउंट भी देख सकते हैं, अकाउंट नंबर देख सकते हैं, बैंक का नाम, शाखा का पता, IFSC कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अपनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो भी जिस भी नाम से आपकी खाता धारक हैं उसके पासबुक के प्रथम पृष्ठ की जो प्रथम पहले पेज की है और उसके आप वहाँ पर एक प्रति जो है इंक्लोज ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं आप, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से इस प्रारूप को जमा करने के लिए नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंबिक सदस्य का ब्यौरा, यानी फैमिली पेंशन के लिए सारी चीज़ें भर सकते हैं। नाम आप देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी के साथ आपके क्या रिलेशन है, उनकी आधार संख्या क्या है, नेशनलिटी क्या है, एड्रेस क्या है और पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पेंशन में कितने % तक आप वहाँ पर कमिट करना चाह रहे हैं ये भी हैं, इसमें आप फिल कर सकते हैं और आप इसे डिटेल से फिल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली पेंशन के लिए, और डिक्लेरेशन करने के बाद में ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन कौन कौन है, उनके साथ में आप लगाना चाहते हैं तो उनके साथ में आप फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर आपके फैमिली पेंशन के 3 लोगों के नाम फिल कर सकते हैं, उनके पैन नंबर, अंगूठे की छाप या व्यक्तिगत निशान, मोबाइल नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें ऐड कर सकती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फॉर्म को फिल करने में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको वहाँ पर हेल्प कर देंगे। अब बात करते हैं एक और बड़ी जो कि आ रही है 18 माह के DA/DR को एरियर्स को लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में खबरें आ रही थी कि सरकार आपको 18 महीने के DA/DR के एरियर्स प्रोवाइड करा सकती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ यूनियन की तरफ से कि एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है। बहुत सारे लेटर इससे पहले भी लिखे गए थे लेकिन उनमें साफ मनाही कर दी गई थी कि आपको 18 माह के DA और DR का एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। अब जो है फिर से खबर आ रही है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ्स के DA/DR का एरियर्स आपको दिलाया जा सकता है। हालांकि मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोलूँ कि गवर्नमेंट पहले ही मना कर चुकी है, तो बहुत कम चांसेस है कि सरकार 18 मंथ्स के DA/DR का एरियर्स आपको प्रोवाइड कराए। लेकिन अगर ऐसा होता है